अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल आने के बाद से इंडिया और म्यांमार के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं रहे, बल्कि म्यांमार के लिए इंडिया के अंदर क्लेम किया जाता रहा है कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट के रेबेल्स को म्यांमार अपने साथ मिला रहा है चाइना के कहने पे। और उधर म्यांमार भी इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इंडिया की साइड से फ़ौज मुखालिफ ग्रुपों को सपोर्ट मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद हुआ ये है, चंद रोज़ पहले ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है ना, इसमें इंडिया ने एक तो यूक्रेन के मामले पे रूस की वजह से, रशियन फैक्टर की वजह से क्वाड के बाकी 3 मुल्कों से अलग पोजीशन ली और ख़ुद को इस मामले से अलग रखा। क्वाड वालों से उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के मामले पे साइलेंट रहेंगे बिकॉज ऑफ रशिया, वो हमारे पुराने मित्र हैं और हम नहीं चाहते कि वो चाइना के साथ मिल जाएं क्योंकि ऑलरेडी हमारा चाइना के साथ फड्डा चल रहा है। लेकिन म्यांमार पर भी, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, म्यांमार के इशू पे भी इंडिया ने क्वाड के बाकी 3 मुल्कों से अलग लाइन ली है, यानी कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों इस हक में थे कि म्यांमार पे मज़ीद सैंक्शंस लगाए जाएं, लेकिन इंडिया ने इसका विरुद्ध कर डाला, इंडिया ने इसकी अपोजिशन कर डाली म्यांमार के मामले पे। तो यहाँ पर भी इंडिया बाकी 3 मुल्कों में, क्वाड के बाकी 3 मुल्कों से अलग नजर आया। ब्रॉडर व्यू में हम ये बात कई बार कह चुके हैं कि इंडिया अमेरिका के फ्यूचर के प्लान्स के हवाले से मिसफिट है और बाइडन जो है ये हिंदुत्व सरकार के फ्यूचर प्लान्स में मिसफिट है। इस वक्त हिंदुत्वाजीज और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक अननेचुरल अलायंस सिर्फ और सिर्फ चाइना फैक्टर की वजह से टिका हुआ है। अदरवाइज इन दोनों मुल्कों की प्रेफरेंसेस इस वक्त अलग अलग हैं, इंटरेस्ट इनके अलग अलग हैं। म्यांमार के मुद्दे में भी ऐसा ही हुआ है। अमेरिका समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया ये कहते नजर आए कि म्यांमार की मिलिट्री जनता चाइना के चूंकि बहुत ज़्यादा करीब है, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है और इन पर सैंक्शंस लगाने ज़रूरी हैं। इंडिया लेकिन अड़ गया, उन्होंने कहा कि नहीं, डोंट डू दैट। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इंडिया मिलिट्री जनता को म्यांमार के अंदर पसंद भी नहीं कर रहा, इंडिया वहाँ की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो आंग सान सूची का ग्रुप है और जो दूसरे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस उनके साथ है, तो सवाल ये है कि इंडिया ने क्यों इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की मुखालफत क्यों की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट। देखें, हुआ यह है कि इंडिया ने वहाँ एक बड़ी एक पते की बात की है उस मीटिंग के अंदर, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है और आई मस्ट कंग्रेचुलेट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब फॉर दैट। उन्होंने वाकई में इस बार वैलिड एक्सप्लेनेशन दी है। म्यांमार के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगाने की हिमायत उन्होंने जो नहीं की है ना, वो बड़ा ही गहरी बात की है उन्होंने। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप नोट करें कि पहले ही म्यांमार के आपके साथ, हमारे साथ, यानी अमेरिकन के साथ, इंडिया के साथ, जापान के साथ रिलेशंस बेहतर नहीं है, चाइना इनको चला रहा है ना मुकम्मल तौर पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर आपने मज़ीद इन पे सैंक्शंस लगा दिए तो क्या होगा, ये ईरान या नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे मुकम्मल तौर पर, आपके हमारे सबके हाथ से निकल जाएंगे, फिर इनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ बीजिंग हो जाएगा चाइना। अभी वो कम से कम हमारी बात देखिए, बात मान नहीं रहे वो म्यांमार वाले, लेकिन बात सुनते तो हैं कम से कम। लेकिन अगर आपने उनको इतना सारे के सारे सैंक्शंस लगा दिए तो वो हमारी बात सुनेंगे भी नहीं, बात हमारी सुनेंगे भी नहीं, और फिर ये चाइना के मज़ीद करीब हो जाएंगे और दैट वुड कॉज प्रॉब्लम फॉर अस इन दिस रीजन एज वेल। बड़ा मैच्योर और वेल कैलकुलेटेड एक जयशंकर साहब का ये बयान था, मस्त से, वो बड़ा ही वेल कैलकुलेटेड बयान उन्होंने इस बार दिया हुआ है और बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। वो अगर नॉर्थ कोरिया बन गए ना तो इंडिया को सबसे ज़्यादा हिट होगा इसमें। अच्छा देखें, फिर भी इसके बावजूद भी जयशंकर साहब ने क्वाड इजलास में ये मुद्दा भी इसके साथ ही उठा दिया कि हमें म्यांमार से बड़े कंसर्न हैं। वहाँ पर इंडिया के जो बागी जो इंसर्जेंट्स हैं ना, वो मौजूद हैं म्यांमार के अंदर। ये उन्होंने बाकायदा कहा है क्वाड के अंदर कि हमें इन पे कंसर्न्स भी हैं। और वो जो म्यांमार के अंदर बागी ग्रुप हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ से इंडिया के अंदर आते हैं, कार्रवाई करते हैं, हमारे फौजी मारते हैं और दोबारा भाग के चले जाते हैं म्यांमार के अंदर। और फिर उन्होंने मणिपुर की जो रियासत में 1-2 महीने पहले एक बड़ा हमला हुआ इंडियन ट्रूप्स के ऊपर, इसका भी जिक्र किया कि ये देखें म्यांमार से ये हो रहा है। तो इंडिया जानता है कि अगर म्यांमार नॉर्थ कोरिया की तरह बन गया या ईरान की तरह बन गया तो अमेरिका तो दूर बैठा है ना उनसे, ऑस्ट्रेलिया भी दूर बैठा है उनसे, जापान भी है, हमारा तो बॉर्डर लग रहा है ना इंडिया का। क्वाड का वाहिद मेंबर मुल्क इंडिया ऐसा है जिसका डायरेक्ट बॉर्डर लग रहा है म्यांमार के साथ। तो क्वाड वालों के म्यांमार से ख़राब रिलेशंस अगर होंगे तो इसका मलबा इंडिया के ऊपर गिरेगा।
इंडिया का ये फ्रंट भी फिर पूरी तरह बॉयल हो जाएगा। पहले ही इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान वाली साइड पर बिल्कुल ऑक्यूपाइड है, उधर अफगानिस्तान से अलग से थ्रेट फील कर रहे हैं, और ऐसे में अगर ये म्यांमार वाला जो थ्रेट है वो भी हॉस्टाइल हो गया ना, तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस। वो हर तरह से फिर चारों तरफ से घिर जाएगा। इसीलिए इंडिया म्यांमार के मामले पे सब्र के कड़वे घूंट भरते जा रहे हैं। पता भी है कि म्यांमार के अंदर से इंडियन नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंडिया कर नहीं पाता, उल्टा इनको बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है म्यांमार को अमेरिकन सैंक्शन से। देखें 1643 किलोमीटर का लंबा इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, और इस बॉर्डर का बड़ा ऐसा है जहाँ पर ना कोई फेंसिंग हो सकती है, ना कोई इसको डिफेंड कर सकती है, कोई भी आर्मी डिफेंड नहीं कर सकती। इस तरह का बॉर्डर है, घने जंगल हैं, खाइयाँ हैं, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं ये आसानी के साथ आते जाते रहते हैं इन इलाकों के अंदर। इंडिया को इन दिनों जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो मणिपुर की सेपरेटिस्ट फोर्स PLA से है। ये चाइनीज़ PLA नहीं है, ये मणिपुर की PLA है। मणिपुर के अंदर भी एक सेपरेटिस्ट जमात है, उसका नाम PLA। इनसे सबसे ज़्यादा आजकल ख़तरा फील कर रहे हैं इसका, क्योंकि अलायंस बन चुका है म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ, ये दोनों मिल चुके हैं। और वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि म्यांमार के जो एंटी फोर्सेस हैं ना, जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, मिलिट्री जनता के ख़िलाफ़ जो फोर्सेस हैं, उनसे PLA वहाँ पे लड़ रही है, मणिपुर वाली PLA उनको धपड़धूस कर रही है। इन रिटर्न क्या हो रहा है कि म्यांमार इनको PLA को बॉर्डर एरियाज में फैसिलिटेट कर रहा है इंडिया के खिलाफ। अलबत्ता इस सबके बावजूद आपको ये बता दें कि इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं इनको अंदर से इंडिया से भी हिमायत जारी है, और वो मिलिट्री जनता के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुलेआम जो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट को हवा नहीं देना चाह रहे हैं कि कम से कम ये सब जो चीज़ें हो रही हैं अंडर द कारपेट हो रही हैं, सरफेस के नीचे हो रही हैं। सरफेस के ऊपर दुनिया को ये नहीं नज़र आना चाहिए कि हमारे और म्यांमार के रिलेशन इस तरह के हो गए हैं कि दू बदू लड़ाई चल रही है फोर्सेस के आपस में, इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं वो। और इस हवाले से जयशंकर का ये जो एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी ना, दिस हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, वो वाकई इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। अगर वो म्यांमार इनके खिलाफ हो जाता है तो ये बहुत ही एक गड़बड़ वाली बात हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसमें जयशंकर को वाकई कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इंडिया को इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हॉस्टिलिटी की तरफ ही मामला जाएंगे म्यांमार के और इनके, क्योंकि देखें ना इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। म्यांमार की जो फोर्सेज हैं उनके बीच और इंडिया की जो बागी हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा गहरे लिंक्स बनते जा रहे हैं। म्यांमार इनको भर्ती करता जा रहा है, इनको भर्ती कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो म्यांमार के ये जो चाइना के साथ रिलेशन है ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चाइना का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। ये जो बागी ग्रुप्स हैं तो चाइना तो इनको लॉन्च कर देगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब भी चाहेगा। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, और इंडिया को कोई परमानेंट सोल्यूशन इसके लिए निकालना पड़ेगा। अगर वो अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल करना चाहता है, उसको धीमा करना चाहता है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं बाय द वे, तो फिर म्यांमार बहुत ज़रूरी है उसके लिए। म्यांमार के साथ उनको अपने रिलेशन समहाउ बेहतर बनाने पड़ेंगे।